जब जनरल जियाउल हक स्टार्टेड ऑपरेशन टोपैज, इट इज इन ओपन डोमेन, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। ऑपरेशन टोपैज जो बोलता है कि भारत को ब्लीड करना है बाय 1000 कट्स, एंड वो क्या है तरीका उसमें, इंसर्जेंसी इन ऑल ओवर इंडिया। जो 1984 में इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट किया, 89 में कश्मीरी मूवमेंट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जितने मूवमेंट्स थे हमारे इंसर्जेंट, नागालैंड में, मणिपुर में, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान अगेन, बिकॉज 1971 में हमने दो इनके टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। दे नो दे कैन नॉट फाइट फेस टू फेस, इसीलिए दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर। व्हाट आर द वेज? वन इज टेररिज्म, इंसर्जेंसी, वायलेंट मीन, सेकेंड इज काउंटर फेक करेंसी, थर्ड इज योर ड्रग नार्कोटिक्स, ड्रग टेररिज्म, जो हमारे मुंबई में, पूना में, जो चंडीगढ़ में, दिल्ली में हो रहा है। एवरी कॉलेज के पीछे वो जाके बेचते हैं। दे वांट टू वीकन इंडिया फ्रॉम इनसाइड। देन इज योर illegal immigration, Rohingyas, Bangladeshis. How come they are coming in India? Just imagine Rohingyas are being settled in Jammu. जो रोहिंग्यास बांग्लादेश से निकल के वो जम्मू में सेटल किया जा रहा है उनको विथ सिस्टमेटिक वे। जम्मू में कोई मतलब ही नहीं उनका रोहिंग्या के जाने का। बांग्लादेशी ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दे कमिंग टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से दे आर बीन प्लेस्ड इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। हु इज डूइंग दिस? You have to put our eyes, you have to keep your eyes and ears open as a countryman. We have to be alert. So this is happening. Next is your love jihad is part of this strategy. Increasing the demography, बढ़ाना है population, because the aim is very clear. But 2047 they want Gajwaye Hind. That is the document of, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो PFIA है। PFI के पास एक डॉक्यूमेंट मिला है। PFI एक छोटी सी इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनल हमारी जो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम करती है। उससे पहले क्या था? इंडियन मुजाहिदीन था। उससे पहले PFI is Popular Front of इंडिया, यस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उससे पहले क्या था? Indian मुजाहिदीन, जो कर्नाटक के जो बख्तर भाई ने स्टार्ट किया था। सो दिस कहाँ से आ रहा है? दिस ऑल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, ISI, बिकॉज दे नो यू कैन नॉट फाइट इंडिया फेस टू फेस। इन्हें दो टुकड़े कर दिए हैं, तो अभी दिस इज द वे दे आर गोइंग टू ट्रबल अस एंड मेक अस ब्लीड। They want 2047 India to be a Islamic state. So what are our responses? How are we going to counter this? What has happened in Pahalgam is a very small part, and whole country is very, very sad and angry about this. And government is doing rightful action they are taking. But this is the largest strategy, sir, which they are planned. Do you think this is going to stop? I don't think so. This will not stop. We are taking actions, but there पाकिस्तान जब तक है तब तक ये रहेगा। क्या इसका अंत फिर वही है जो सब लोग चाहते हैं कि भाई ठीक है? यस, वही एक अंत है। बहुत से लोग बोलते हैं वॉर करना है, इसको ये करना है, बट देखो वॉर इज नॉट एन इजी ऑप्शन। वॉर करेंगे हम तो 25 साल पीछे जाएंगे। सो बहुत सोच समझ के इसके लिए गवर्नमेंट इज डूइंग। अभी मैं रिसेंटली न्यूज में देख रहा था कि लॉट ऑफ एक्शंस गवर्नमेंट हैज टेकन, डिप्लोमेटिक एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दी है, हमने वीजाज बंद कर दिए हैं, वी आर सेंडिंग डिप्लोमेट्स बैक। तो दिस आर ऑल डिप्लोमेटिक एक्शंस। दिस हैज नॉट वॉर सोल्यूशन, बट मल्टी प्रोम अप्रोच होना चाहिए इसमें। वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम डिप्लोमेटिकली, economically, and militarily also. That is the last option, but not a full scale war. Below full scale, there can be strikes, there can be blockades, naval blockades, there can be air strikes, there can be some actions against the border, there can be internally cleaning of the Kashmiri OGWs or sleeper cells who are helping Pakistan based organizations. There are sleeper cells in India, right till Kerala. So they get only activated when the bosses in Pakistan. Same thing happened in 2008. They were activated. And the 2008 people came to know when Mumbai mein attack hua ki there is something called as terrorism. When I was driving down today, people in Mumbai are not affected at all.
हाउ डू यू सी दिस कि इट्स वेरी सबकी सैड। जिंदगी यहाँ चल हाँ, रही है? चल रही हैं, सब चल रहे हैं, उनको इफेक्ट नहीं होता है। एक दिन हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद भूल जाते हैं लोग। टिल टाइम डज़ नॉट हैपन इन देयर हाउस, लोगों को समझ में नहीं आती बात है।